एक्सपेक्टेशन थी, ऑपोजिशन तो एक जानिब, जितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी सीटें होंगी, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम सीट्स हासिल की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? ये एक्सपेक्टेड था कि ये तहरीक इंसाफ इतनी लेगी। अगर आज PMLN होती या पीपल्स पार्टी होती तो उनका भी यही रिजल्ट होता है, क्योंकि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है हमेशा वो ले ही जाती है सीट। कहीं भी आप बाई इलेक्शंस में भी देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड वही है कि उसमें कोई अपसेट नहीं होता है। तो अब यहाँ मैंने 3 दिन पहले कहा था कि एक्सक्यूज मी कि ये अभी शोर होगा, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। सारे कह रहे थे एनालिस्ट के जी नहीं अच्छा हो गया। आई सेड नो, हम 1970 के इलेक्शंस को आज फिर उसको डिबेट में लेके आ रहे हैं। आप कभी भी कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते। इनफैक्ट हम क्या सेटिस्फाइड नहीं, अमेरिका के अंदर आप देख लो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, आप ब्रिटिश इलेक्शंस के अंदर देख लें वहाँ क्या होता है। द क्वेश्चन इज हर जगह कोई आपको ऐसी चीज़ अच्छी खबर नहीं मिलती है। सब चैंपियंस बनते हैं डेमोक्रेसी के, लंगड़ी लूड़ी जो जमहूरियत है वो भी अच्छी है, लेकिन इलेक्शंस आती हैं यही जमहूरियत के चैंपियंस वो कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं हुए। तो आप बताएं जाएं तो जाएं कहाँ। अब आपके पास एक रिजल्ट आ गया है, प्लीज़ इसको ऑनर करें एंड गेट ऑन विद इट। हमारी सारी लड़ाई इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर एक ही है कि जो भी हुकूमत आती है 1.5 साल अपने आप को एग्जॉनरेट करने पे लग जाती है, और उसके बाद 1.5 साल वो कोशिश करती है, उसके ऊपर छापे हो जाते हैं, हर किस्म के आप तोहमतें लग जाती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, न बैठती है। आज वही हो रहा है। तो द क्वेश्चन इज अब आपके पास ये इलेक्शंस हो गए, प्लीज ऑनर इट एंड गेट ऑन। लेकिन मीर साहब, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, इससे पहले जो इलेक्शन 2015 में हुए, मुस्लिम लीग नून ने 16 सीटें हासिल की थी उस इलेक्शन में। उससे पहले जब 2009 में पहले इलेक्शन हुए थे जीबी में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 नशिस्तें हासिल की थी, और आपको कम से कम 12 सीटें चाहिए होती, क्योंकि 24 सीटें हैं टोटल, उनमें से कम 12 सीटें आपको चाहिए आपको अपना सीएम लाने के लिए। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है, अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, और एक सीट पर तो अभी से ही धांधली के इल्जामात और धरने की बातें शुरू हो गई हैं। तो 9 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली हैं, तो क्या समझते नहीं है कि वहां की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी दिखाई नहीं देती है? देखें, आप इसके कई पहलू हैं जो आप इसको स्टडी करें। नंबर 1, इस वक्त जो परसेप्शन आपका कोर्ट्स के अंदर, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर जो मेन लीडरशिप है आपकी PMLN की और पीपल्स पार्टी की, इन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं करप्शन के, और यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ चार्जेस, मिस अप्रोप्रिएशन हर किस्म की। आज अभी आपने देखा शायद खाकान अब्बासी साहब पे भी हो गया। द क्वेश्चन इज ये जो परसेप्शन है इसका ये रोल ओवर इफेक्ट है, ये स्पिल ओवर इफेक्ट है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि पहले 16 थी तो नीचे क्यों गए हैं, क्योंकि जो परसेप्शन बन गया है, जो लोगों के अंदर एक इंफॉर्मेशन आ गई है कि यार ये तो लीडर्स करप्ट हैं, ये इन्होंने तो गलत काम किए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी आवाम अब बड़ी शऊर हो गई है, अब इसको पता है कि इसने क्या करना है। तो अब वो क्या कर रही है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन या मीडिया की तरफ से जो चीज़ आएगी तो लोग उनको देख के आपके सामने ये फिर रिजल्ट आएगा। अगर तो मैं समझता हूँ अगर धांधली होती तो फिर PTI को ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे। इनके तो अपने बंदे हारे हैं, तो फिर आप इसको आप एनालाइज कर लें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ ये परसेप्शन वोट पड़ा है कि इन दोनों के जो ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, इन इल्ज़ामात की वजह से इनके वोट्स कम हुए हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। मैं चाहूंगा कि जो हमारे रिपोर्टर हैं गिलगित में नदीम खान, उनकी जाए और इस वक्त जो करंट सूरत हाल है वो मालूम की जाए। DC ऑफिस गिलगित के बाहर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, वो धरना दिए बैठे हैं। नदीम, क्या प्लान है यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनका, क्योंकि ठंड बहुत है गिलगित में, तो क्या आज रात DC ऑफिस के बाहर ही बसर करने का प्लान है? जी बिल्कुल, इनकी जो जज्बात हैं, बेशक गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जो है आज अगर करते हैं तो गुज़िश्ता 2 रोज से गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जो है वो काफी सर्द है, मगर आज जो कारकुनान का जो वो इमोशनल थे और इनका जो जज्बा देख के आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी खुद भी जो है उस धरने में शरीक हुए। उन्होंने आज धरने के शुरका से
किया और उन्होंने साफ सुथरा जो है अल्फाज में ये बयान किया कि हमारा जो मैंडेट है हमने वो हमसे चुना गया है, क्योंकि उनका ये दावा है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के 21 अक्टूबर से कल कैंपेन में थे। उन्होंने एक एक गली कूचों का, एक एक पोलिंग स्टेशन का, छोटे बड़े देहातों का जो उन्होंने डीपली विजिट किया, लोगों ने बड़ी यकीन दहानियां करवाई थी। तो इनके ये इल्जाम जो है इल्जाम है कि इनका जो मैंडेट है वो चुराया गया है और आज उनके कारकुनान जो है बड़ी तादाद में, उसमें जो है आज सुबह के टाइम हमें जो है उनकी की तादाद जो है उतनी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।